हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल डिस्कवरी कोलैबोरेशन विद वाईसीएल यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस चैनल में हम आपको जेई और नीट का कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे 11 12 सीबीएसई। ठीक है, कुछ नहीं करना बच्चों, सिंपली तुमको इस चैनल पे जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे क्लिक करना है ताकि हम अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों, 11th का टॉपिक चल रहा है अपना मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में भी कौन सा टॉपिक? मोल कॉन्सेप्ट में हमने बेसिक पढ़ रखा है। प्रीवियस 3 वीडियो में हमने क्या किया? सिंपली बेसिक मोल कॉन्सेप्ट कैसे रिलेटेड है स्टोइकियोमेट्री के साथ, बेसिक मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। अब हम मोल कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा के सिंपल टर्म सॉल्यूशन की फॉर्म में ले जाए। 9 10 में हम आपने पढ़ा होगा सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन क्या होता है तो उसके बारे में थोड़ा बेसिक देखते हैं। पहले तो व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन नथिंग एल्स जस्ट अ मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट। में दो कंपोनेंट होते हैं मेनली हमारे, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, तो इसमें सॉल्यूट क्या है जो तुम्हारा रिलेटिवली कम अमाउंट में होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल की फॉर्म में तुम प्योर वाटर ले लो। क्या है बच्चों? प्योर वाटर। प्योर वाटर बच्चों तुम्हारा क्या हो गया? सिंपली सॉल्वेंट, क्योंकि ये प्योर फॉर्म में। सॉल्वेंट में जैसे मैंने यहाँ पर एक स्पून करके सॉल्ट ले लिया। सॉल्ट जो है नॉर्मली ये तुम्हारा सॉल्यूट है। सॉल्यूट के जैसे ही मैंने सॉल्वेंट में मिक्स किया तो तुम्हारा ओवरऑल यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया? यहाँ पर तुम्हारा दोनों का मिक्सचर फॉर्म हो गया। मिक्सचर किसका? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का जो मिक्सचर बना, यहाँ पर तुम नोटिस करोगे यहाँ पर होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलते हैं बच्चों? होमोजीनियस मिक्सचर। तो तुम्हारा होमोजीनियस मिक्सचर जो बना है बच्चों, उसी को हम बच्चों बोलते हैं क्या है? सॉल्यूशन। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट कॉल्ड सॉल्यूशन। जैसे नमक मिला दिया पानी के अंदर, सॉल्यूशन बन गया। या नमक चीनी मिला दी पानी के अंदर, ये तुम्हारा सॉल्यूशन बन गया। सिंपल सी चीज। यहाँ पर फाइट कहाँ होती है? सॉल्यूशन तो बना, इसमें सॉल्यूशन कितना कितना नमक मिलाया, कितना कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन, थोड़ा डिफरेंस देखेंगे। इसके लिए हम एक टर्म लिखते हैं मेथड ऑफ, ये आज का मेन टॉपिक है आपका, मेथड्स ऑफ expressing the term, the concentration term, concent terms। तो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स यूज करेंगे अपन, एक्सप्लेन करेंगे किस कॉन्सेंट्रेशन। तो पॉइंट को समझो, व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन। सिंपली एक सिंगल वर्ड में बोले तो सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट है, तो थोड़ा सा मैं डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में समझते हैं। पहला है परसेंटेज वेट बाय वेट या मास बाय मास। को समझो बच्चों, परसेंटेज वेट बाय वेट मींस वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ या टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। समझना क्वेश्चन पॉइंट को, इनटू 100। देखो इधर परसेंटेज वेट बाय वेट मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट कितना मिला हुआ है सॉल्यूशन के अंदर। तो इसको देखो एक बार, पॉइंट को समझो सिंपल। जैसे मैंने कहीं लिख रखा है बच्चों 5% H2SO4। जैसे तुमने देखा होगा बहुत सी तुम्हारे मेडिसिन वगैरह जो H2SO4 वेट बाय वेट परसेंटेज का मतलब देखो बहुत जगह लिखा होता है तुम्हारा केमिकल, कोई भी केमिकल उठा दो तुम वगैरह, सारा लिक्विड की जो बोतल होती है दवाई की, तो कभी लिखो 5% H2SO4, 10% KOH। तब क्या होता है? वेट बाय वेट का मतलब यही होता है सिंपली। इधर देखो का मतलब सिंपली समझ लो, जो फॉर्मूला है वही बता रहा है, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट 5% टोटल आना चाहिए। तो यहाँ पर 5% मान लो, इधर लिख लिया, इधर मान लो x है, इधर तो 1000 है ही, 100 सॉरी, यहाँ भी 100 ग्राम ले लो। यहाँ ऐसे कह सकता हूँ, या ऐसा मान लो x कितना आएगा यहाँ पर 5 ग्राम। कैलकुलेट करके देखोगे आइडिया लग जाएगा। यहाँ मैं कह सकता हूँ बच्चों सिंपली, टर्म का मीनिंग क्या हुआ? इस टर्म का मीनिंग ये हुआ 5 ग्राम ऑफ H2SO4 dissolve in
dissolved in 100 ग्राम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। तो ये सिंपल सा तुम्हारा मीनिंग है। जैसे कहीं कहीं लिखा होता है बच्चों सिंपली तुम्हारा 2% HCl सॉल्यूशन वेट बाय वेट, तो इसको मैं कह सकता हूं 2% HCl सॉल्यूशन वेट, यानी 2% वेट बाय वेट HCl। फिर इसका मीनिंग यही हो गया, वेट बाय वेट मतलब सर 2 ग्राम ऑफ HCl dissolved in 100 ग्राम ऑफ, 100 ग्राम ऑफ वाटर मत लिख लेना, वाटर लिख लोगे तो फिर क्या हो जाएगा बच्चों, वाटर तो एक सॉल्वेंट है। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। तो इस पॉइंट को समझना है थोड़ा सा ना। तो अब देखो जैसे, तो वही यहां पर 2% कैसे आएगा, 2 ग्राम डिवाइड बाई 100 ग्राम इंटू 100, यहां से कैलकुलेट करके देखोगे तो भी 2% आ जाएगा वेट बाय वेट। समझ में आया बच्चों, सिंपल सी चीज है। तो एक टर्म क्या थी, वेट बाय वेट, जहां से हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकेंड टर्म देखो सिंपल सा, सेकेंड टर्म है अपना बच्चों परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग ये हुआ वेट ऑफ सॉल्यूट, तो पर्टिकुलर सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम को अपन ml में, लीटर में ले सकते हैं। देन टोटल वेट ऑफ सॉल्यूट इन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये ग्राम में ले रहे हैं, इसको ml में ले लेना, दोनों छोटी यूनिट ले रहे हैं, इनटू 1000, 100 नॉट 1000। अब देखो सिंपल, जैसे मैंने कहीं स्टार लगा के लिख दिया, मीनिंग समझना, परसेंटेज 3% KOH, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम KOH का मीनिंग क्या हुआ बच्चों, सिंपली कैसे कह सकते हैं 3 ग्राम ऑफ KOH dissolved in 100 ml of aqueous solution, aqueous solution। सिंपली इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, परसेंटेज तो 3 ग्राम है डिवाइड बाई 100 ml है, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर आ गया 3% वेट बाई वॉल्यूम। ये तो कहना चाह रहा है। कोई भी अभी एक बार क्या करना, घर पे तुम्हारा जो भी बोतल पड़ी हो घर पे मेडिसिन वगैरह, उसमें देखना ऐसे लिखा होगा वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसका मीनिंग यही होता है, सिंपली सॉल्यूट का मास डिवाइड बाई वेट बाय वेट हो गई, तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये प्रैक्टिकल यूज में बहुत काम आता है। अब इधर देखो, थर्ड है टर्म जिसको हम कॉन्सेंट्रेशन से डिफाइन कर सकते हैं, क्या है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ, या टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर बच्चों इसको ml में ले रहे हो तो इसको भी ml में लेना पड़ेगा, इसको लीटर में ले रहे हो दोनों को लीटर में लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, छोटी यूनिट ले रहे हैं अपन। अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां पर लिखा हुआ है 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम CH3OH मिथेनॉल एक्वस सॉल्यूशन, का मीनिंग क्या होगा, मीनिंग ये होगा 10 ml ऑफ मिथेनॉल dissolved in 100 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, या सॉल्यूशन लिख दो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्वस सॉल्यूशन। सिंपल सा टर्म है, एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म को हम कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे। अब बात करते हैं थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में, जिसके ऊपर एक्चुअली क्वेश्चंस वगैरह जो 12th में बहुत काम आएगा। एक वर्ड होता है मोल फ्रैक्शन, पॉइंट को समझो बच्चों, मोल फ्रैक्शन। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, सिंपली मैंने क्या किया, एक कंपोनेंट ए ले लिया, उसके 2 मोल ले लिए, एक कंपोनेंट बी ले लिया, उसके 3 मोल ले लिए, एक कंपोनेंट सी ले लिया, इसके 5 मोल ले लिए। तीनों कंपोनेंट को क्या किया बच्चों, मिक्स कर दिया मैंने एक सॉल्यूशन के अंदर। जैसे ही मिक्सचर बना तो उसमें क्वेश्चन आता है कि मिक्सचर में
ए का मोल फ्रैक्शन कितना है, बी का मोल फ्रैक्शन कितना है और सी का मोल फ्रैक्शन कितना है। सिंपल सा बेसिक 9th-10th की मैथ से मोल फ्रैक्शन क्या है, नथिंग एल्स, किसी भी मिक्सचर में पर्टिकुलर कंपोनेंट का परसेंटेज कितना है। परसेंटेज निकालने का तरीका तुमको पता ही है, जैसे ए का मोल डिवाइड बाई टोटल मोल। इसको थोड़ा मैं सिंपल में लैंग्वेज में लिख लूँ, ए के मोल डिवाइड बाई टोटल मोल क्या है सर, ए के मोल प्लस बी के मोल प्लस सी के मोल। तो ऐसे कैलकुलेट करना है, जितने भी कंपोनेंट है सबको डिवाइड कर दो टोटल मोल को। तो ए के मोल कितने हो गए, 2 मोल डिवाइड बाई 2 प्लस 3 प्लस 5 मीन्स 2/10 मतलब 0.2, मतलब लगभग 20% जो तुम्हारे मोल है वो किसके, ए के मिक्सर के अंदर। दूसरा पॉइंट देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, बी के मोल 3 मोल है डिवाइड बाई टोटल मोल देख लो, अभी डायरेक्ट देख लो 10 मोल है, 10 लिख गया 0.3, 30% जो पोर्शन है वो किसका है बच्चों, बी का। 0.5 डिवाइड बाई 5 मोल सी के डिवाइड बाई टोटल मोल कितना है 10, हाफ ऑफ द पोर्शन किसका है, सी। ये सिंपल सा मोल फ्रैक्शन है। तो अब देखो, एक बार मोल पढ़ा है हमने अच्छे से, मोल फ्रैक्शन भी देख लोगे समझ में आ जाएगा। अब सुनो, चलो एक क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल CH3OH when 64 ग्राम ऑफ methanol dissolved in 90 ग्राम ऑफ वाटर। 90 ग्राम पानी ले लिया, उसमें डालिया 64 ग्राम, मिक्सचर बन गया। तो मैंने पूछा मीथेनॉल का मोल फ्रैक्शन कितना है। सिंपल, मोल ऑफ मिथेनॉल फॉर्मूला आपने देखा है, हमने समझा है सिंपली, के भी मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, मोल ऑफ मिथेनॉल डिवाइड बाय टोटल मोल। टोटल मोल में क्या है, मिथेनॉल के मोल प्लस वाटर के मोल। तो मोल निकालने का तरीका अपन को एक आइडिया है, मोल निकालने का एक फॉर्मूला अपने पास है, गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मिथेनॉल के मोल कितने हैं देखो, CH3OH, गिवन मास गिवन है मिथेनॉल कितना 64 ग्राम, मोलर मास कितना है मिथेनॉल का, कार्बन एक है एक ऑक्सीजन, कितने हो गए 28 इनके हो गए और 32। तो यहाँ पर 2 मोल आ गए मिथेनॉल के। वाटर के मोल देखो H2O, वाटर का गिवन मास 90 और मोलर मास कितना है, ऑक्सीजन का 16, दो हाइड्रोजन 18, यहाँ पर 5 मोल आ गए वाटर के। अब बता सकते हो मोल की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, गिवन मोल ऑफ मिथेनॉल कितने हैं 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 5, यहाँ पर आंसर आ गया 2/7। मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल कितना आ गया बच्चों 2/7। तो हमने पढ़ा है उसी का यूज किया है, ठीक नहीं। अब इधर देखो, अब क्या करेंगे अपन, टेक्निकल टर्म्स में जाएंगे, जहां पर अभी तक हमने क्या पढ़ा, कॉन्सेंट्रेशन की टर्म, वेट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, इनकी बात की। अब हम मोल की बात करेंगे। फर्स्ट टर्म है मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम लिखते हैं बच्चों कैपिटल M से। सिंपली इसका मीनिंग क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन टोटल 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मूले से समझा रहा हूं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, देखो ये कंप्लीट डेफिनेशन ही है, नंबर ऑफ मोल नहीं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, टोटल, तो यहां पर ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होना चाहिए बच्चों, तो कैपिटल स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ देख सकता हूं, देखो मोल, मोलैरिटी को मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम जो कि लीटर में होना चाहिए, और n अगर ये बाई चांस वॉल्यूम ml में दे रखा है आपको, तो 1000 से मल्टीप्लाई करके लीटर में कन्वर्ट करना है। कैसे, 1 लीटर इक्वल टू, तुमको आइडिया है 1000 ml होता है, और 1 ml इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो 1/1000 लीटर। सिंपली जब तुम्हारा ml में गिवन हो तो ये वैल्यू पुट कर देना है वहां पर, तुम्हारा लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मोल क्या होता है, मोल का फॉर्मूला है गिवन मास बाई मोलर मास। तो ये कंप्लीट जो फॉर्मूला आ रहा है ना बच्चों, ये बार बार अप्लाई होगा, इस फॉर्मूले को
रटना नहीं है, क्वेश्चन अप्रोच करते करते दिमाग में आ जाएगा, ठीक है ना। क्या कहना चाह रहा हूँ, व्हाट इज मोलैरिटी, मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल कैसे लिखते हैं, गिवन मास बाई मोलर मास, और वॉल्यूम अगर ml में गिवन हो तो उसको 1000 से लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन करो इसी पे बेस्ड। कैलकुलेट द मोलैरिटी, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन when 73 ग्राम ऑफ HCl डिजोल्व इन HCl तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अपना एसिड किसमें मिला दिया, डिजोल्व इन 500 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। तो हमने ये देख लिया, कंफर्म हो गया कि अपने पास एक तुम्हारा एक्वस सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन है, एक्वस मतलब पानी है एज ए सॉल्वेंट, उसमें HCl मिला रखा कितना 73 ग्राम। तो ये सॉल्यूशन जो बना है 70, उसकी क्या बतानी है बच्चों, अपन को कॉन्सेंट्रेशन बतानी है, मतलब मोलैरिटी बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका सिंपल सा है, मोल पर लीटर, मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है बच्चों यहाँ पर HCl। यहाँ पर कुछ नहीं, या तो डायरेक्ट कर लो, डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास पता है, नहीं तो बेसिक से करो तो भी हो जाएगा, बट डायरेक्ट कर लो सिंपली मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लीटर में हमने इसको लीटर में कन्वर्ट करके फॉर्मूला निकाला था, मोल ऑफ सॉल्यूट को गिवन मास बाई मोलर मास इनटू अगर ये ml में गिवन हो तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये फॉर्मूला आ गया, इस फॉर्मूले में सब वैल्यू पुट कर लो, देखो आंसर आ जाएगा। कैसे, कौन सी वैल्यू गिवन है तुमको, एक मिनट देखो, तुम देखोगे यहाँ पर मोलैरिटी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 73 ग्राम, तो 73 ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया, इनटू 1000 तो है ही, ठीक है, डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट HCl, 1 हाइड्रोजन का क्लोरीन का 35.5 इक्वल टू 36.5, तो यहाँ पर 36.5 क्या आ गया बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में कितना 500 ml का दिया। फिर यहाँ से देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है सीधा सीधा, ये यहाँ से 2 टाइम्स, ठीक है, ये भी यहाँ से 2 टाइम्स, 2 and 2 4, तो आंसर क्या आ गया, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन 4 मोलर आ गया, 4 मोलर। क्या इसको अपन मोलर को तुम मोल पर लीटर भी बोल सकते हो, मोल पर लीटर। तो सीधे सीधे मीनिंग क्या हुआ, कंसंट्रेशन या कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई सॉल्यूशन की, कह सकते हो सर 4 मोल पर लीटर के अंदर है, या 4 मोलर। समझ में आया बच्चों। देखो तो अब हम क्या करेंगे, छोटा सा एक क्वेश्चन करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसके ऊपर आता है। देखो कॉन्सेंट्रेशन जो है ये तो ठीक है कि तुम मोल पर लीटर निकाली, अब मैंने 2 अलग अलग सॉल्यूशन बनाए और उनको मिक्स किया, और टोटल मैंने कॉन्सेंट्रेशन अगर पूछी वो कैसे निकालोगे। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों जेई नीट में, ढंग से देखना। देख लो, एक सॉल्यूशन ए है बच्चों, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ इस चीज क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक सॉल्यूशन ए है, लिखा हुआ है सॉल्यूशन ए ऑफ 10 ml ऑफ HCl, और उसकी मोलैरिटी दे रखी है उनको 0.5 मोलर। ये बच्चों सॉल्यूशन ए हो गया तुम्हारा, एक बीकर ले लो ए का, ये तुम्हारा सॉल्यूशन है बच्चों, की मोलैरिटी हो गई 0.5 मोलर, और इसका वॉल्यूम हो गया 1000 ml। तो अब देखो इधर 100 ml ऑफ HCl ले लिया, उसकी मोलैरिटी हो गई 0.5। एक सॉल्यूशन और लिया बी, बीकर बी ले लिया, उसकी कॉन्सेंट्रेशन मान लो 2 मोलर, उसका वॉल्यूम कितना ले लिया मैंने 400 ml, ये भी HCl है, ठीक है। तो 2 मैंने सॉल्यूशन ले लिए। अब मैं क्या पूछ रहा हूं इसको देखना, देन कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर, मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर। अच्छा क्वेश्चन है, सोचो, ट्राई करो खुद बच्चों, एक बार तुम वीडियो पॉज करो, मैं सॉल्व कर रहा हूं, प्ले करके एक बार वापस देख लेना। देखो बच्चों क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। तो दोनों को मिक्सर को ए और बी को मैंने मिक्स किया, जो भी मिक्सर बना है उसका मैंने पूछा इसकी मोलैरिटी बताओ मेरे को।
कैपिटल M। कैसे कैलकुलेट करोगे? कुछ बच्चे डायरेक्ट ऐड कर देंगे, ऐसा नहीं होता है, समझ रहे हो? सॉल्यूशन के क्वेश्चन ऐसे नहीं होते, थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो इधर सिंपली 0.5 मोलर 100 ml का है और 2 मोलर 400 ml, यही दे रखा है, एक बार देख लो। तो अब देखो 400 ml, ठीक है। तो मैंने मिक्सर की मोलैरिटी पूछी है। मोलैरिटी तो सिंपल मोल पर लीटर होता है, तो मैं सीधे ही बोल सकता हूं मोल ऑफ मिक्सर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ मिक्सर। नोटिस मिक्स किया ना दोनों का, वॉल्यूम कितना आएगा? इसका 400 ml, इसका 100 ml, तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सर तो मेरे को दिख गया। कितना बच्चों? 500 ml, चिपका दिया। ये सीधे सीधे तुम्हारा 500 ml तो आ गया। अब मोल ऑफ मिक्सर कैसे पता चलेगा? मोल ऑफ मिक्सर निकालने का तरीका थोड़ा सा हटके है, सोचना पड़ेगा। तो मैं क्या किया, पहले मिक्सर ए ले रहा हूं, तो ए के मोल, तो ए के मोल निकालने का मोलैरिटी कितनी होती है? ए की मोलैरिटी इक्वल टू मोल ऑफ ए डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ ए, जो कि लीटर में होना चाहिए। मोल ऑफ ए निकालने का तरीका क्या है? Na इक्वल टू m इंटू वॉल्यूम, और अगर बाई चांस ये ml में, वही मैं बात कर रहा हूँ, इसको थोड़ा 1000 लिख दो, ताकि अगर ml में है, यहाँ पर ml में दे रखा है, ml में है तो ये काम करके अपन लीटर में कर सकते हैं। तो यहाँ पर ml में चिपका देना, यहाँ पर 1000 आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा मोल ऑफ ए। ए कौन सा? सॉल्यूशन ए का मोल कितने आ गए? तो कुछ नहीं, मिक्सर के जब मोल निकालने हैं, ए की वजह ए के मोल प्लस बी के मोल का सम कर दो। तो भाई जब भी मिक्स करोगे नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज नहीं होते, दोनों के दोनों सेम है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज नहीं होते। तुमको क्या कुछ नहीं करना है, दोनों के मोल निकाल के ऐड करना है। मोल निकाल दो, मोल ऑफ ए कितना आ गया? मोलैरिटी, मोलैरिटी कितनी है? 0.5, चिपका दिया, इनटू वॉल्यूम 100, लिखो भाई, 1000 से डिवाइड कर दिया, ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए यहाँ पर, तो आ गया 0.05 मोल के मोल आ गए। सॉल्यूशन ए में HCl के मोल कितने हैं? ये आ गए, समझ में आ गया। अब बी के मोल, बी के मोल निकालो, NB, वही है बच्चों, मोल मोलैरिटी इक्वल टू मोल पर लीटर। अगर ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हमने बता रखा है। तो यहाँ पर निकालना क्या है? मोल निकालते हैं। मोल इक्वल टू क्या आ जाएगा? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाई 1000, तो मोलैरिटी टू वॉल्यूम डिवाइड बाई 1000, किस केस में? जब ml में हो। मोल निकालने हैं, मोल ऑफ, तो यहाँ पर मोलैरिटी आ गई सॉल्यूशन बी की 2 400 ml है, डिवाइड बाई 1000, तो यहाँ पर तुम्हारे उड़ गए 2 जीरो, तो यहाँ पर आ गए 0.8 मोल। तो ये बच्चों किसके मोल आ गए? सिंपली में। तुमको क्या चाहिए? मिक्सर के मोल। तो मिक्सर के मोल कितने हो गए सिंपली? तो सर टोटल NT, टोटल मोल Na प्लस NB, तो Na कितना है? 0.05, NB कितना है? 0.8 या 80। नोटिस करो टोटल मोल आएगा 0.85, ये टोटल मोल है। टोटल मोल पता है, टोटल वॉल्यूम पता है, अपना काम हो गया। देखो इधर टोटल मोल पता है, टोटल वॉल्यूम पता है, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। क्वेश्चन को थोड़ा सा ढंग से करना, फास्ट भी कर सकता था मैं, बट फर्स्ट टाइम कर रहे हो तुम, क्वेश्चन इजीली समझना है पहले, फिर करना है। तो टोटल मोल 0.85 डिवाइड बाई वॉल्यूम कितना हो गया बच्चों? 500 ml। तो ml है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके लीटर में कन्वर्ट कर देना, तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 1.90 मोलर, 1.9 मोलर या मोल पर लीटर। 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया? 500 ml था, 1000 में मल्टीप्लाई करके लीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो सिंपली मिक्सर की मोलैरिटी कितनी आ गई? 1.9। कैसे कैलकुलेट किया समझ में आया? 2 सॉल्यूशन थे, मिक्स करने से क्या हुआ, जो भी मिक्सर बना उसका मैंने मोलैरिटी कितनी, मोलैरिटी निकालने के लिए मोल ऑफ मिक्सर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ मिक्सर, वॉल्यूम आ गया 400, 500 तुम्हारा क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ मिक्सर। मोल निकालने का तरीका पता है, मोलैरिटी से मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, मोल ऑफ ए इंटू वॉल्यूम, ए और बी के मोल करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो को वापस देखो, अगर दिक्कत होगी हो कुछ मत करो बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप देख, कमेंट बॉक्स में लिखो अगला टॉपिक कौन सा करना, वीडियो को लाइक करो, ठीक है।
हैं।